हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज वर्ड चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों निजी कर्मचारियों की 300% तक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में अपडेट दी है। तो फ्रेंड, उससे पहले करना चाहूंगी एक रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए निजी सेक्टर के लाखों कर्मचारियों को भारी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक झटके में कई गुना तक बढ़ सकती है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनकी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए तय की थी। कहने का मतलब, आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपए महीने से अधिक हो, मगर आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए सैलरी पर ही होगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की ओर से निर्धारित इस सैलरी सीमा को तोड़ दिया है। अब कर्मचारियों की पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी उच्चतम सैलरी के आधार पर होगी, जिससे इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। यहाँ बता दें कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, समझे उदाहरण से। अभी तक जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुताबिक अगर रजनीश कुमार नामक व्यक्ति 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहे हैं, तब वह अगर 14 साल नौकरी पूरी कर पेंशन लेना चाहते हैं तो और उनकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए पर ही होती, भले ही वह 20,000 रुपए की सैलरी पर रिटायर होते। इस प्रकार देखें तो पुराने फार्मूले के मुताबिक रजनीश को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपए पेंशन मिलती। पेंशन की गणना का फार्मूला है कुल सेवाकाल गुणा 15,000 बटे 70। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के 1 अप्रैल 2019 को दिए गए फैसले के मुताबिक रजनीश की सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनकी पेंशन की गणना 15,000 की जगह आखिरी महीनों की सैलरी यानी 20,000 रुपए पर होगी। पेंशन के फॉर्मूले से गणना करने पर उनकी सैलरी होती है 4,000 रुपए। 20,000 गुणा 14 बटे 70 बराबर है 4,000 रुपए। इसी तरह जिनकी सैलरी अच्छी खासी होगी तो उन्हें काफी ज्यादा पेंशन में लाभ होगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% की उछाल हो सकती है। बानगी के तौर पर देखें तो मान लीजिए कोई विवेक नामक शख्स नौकरीशुदा है, वह 33 साल की नौकरी पूरी करते हैं, उनकी आखिरी सैलरी 50,000 रुपए है। पुरानी व्यवस्था के तहत इनकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी पर ही होती। इस प्रकार इन्हें 33 साल प्लस 2 35 बटे 70 गुणा 15,000 के फार्मूले के तहत 7,500 रुपए की पेंशन प्राप्त होती। यानी पुरानी व्यवस्था के तहत विवेक को 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलती, जबकि अब नई व्यवस्था में आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। देखें, 33 साल प्लस 2 35 बटे 70 गुणा 50,000 25,000। यहाँ बता दें कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर आपने 20 साल या अधिक सेवा करते हुए अंशदान किया है तो आपके सेवाकाल में 2 साल और जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार विवेक ने भले ही 33 साल की नौकरी पूरी की, मगर पेंशन की गणना 35 साल के लिए हुई। इस प्रकार विवेक की सैलरी में 333% तक इजाफा हो जाता है। कर्मचारियों ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना निकाल कर कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम 2014 लागू की गई थी, जिसका निजी सेक्टर के कर्मचारियों ने विरोध किया। सरकार की ओर से राहत न दिए जाने पर पिछले साल कर्मचारियों ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से कन्वर्ट थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित होती है, क्योंकि भले ही उनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा हो, मगर पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी
पर ही बांध दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार के 1 सितंबर 2014 को किए संशोधन से पहले यह धनराशि 6,500 रुपए ही थी। केरल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ के नियमों को औचित्यहीन मानते हुए कर्मचारियों की रिट को मंजूर कर फैसला सुना दिया था। इस पर ईपीएफ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति एएम बाबू की खंडपीठ ने कहा, कर्मचारी जो आवश्यक रूप में अपने नियोक्ताओं के साथ एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने के बाद अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं, वे पेंशन योजना के लाभों से बिना औचित्य के वंचित हैं। पेंशन के लिए वेतन को 15,000 रुपए निर्धारित करने का औचित्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि 15,000 मासिक का मतलब होता है 500 रुपए प्रतिदिन। यह सामान्य ज्ञान है कि एक दिहाड़ी मजदूर को भी इससे ज्यादा धनराशि का भुगतान होता है। इसलिए पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए तक सीमित करना एक सभ्य पेंशन से अधिकांश कर्मचारियों को वृद्धावस्था में वंचित करेगा। जहां तक पेंशन फंड समाप्त होने की बात कही जा रही है, तो समय पर योगदान की दरों को बढ़ाकर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि पेंशन को कम करके फंड भी स्थिरता बनाए रखने का प्रयास केवल प्रति उत्पादक होगा, बल्कि संबंधित उद्देश्य को परास्त कर देगा। कैसे मिलती है आपको पेंशन? कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों में नौकरी पर आपका ईपीएफओ में पंजीकरण होता है। आपकी सैलरी से 12% हिस्सा ईपीएफओ के लिए कटता है। उतनी ही धनराशि आपकी नियोक्ता कंपनी भी देती है। यह आपके ईपीएफ खाते में पूरी धनराशि माहवार जमा होती है। इस धनराशि का हर महीने 8.33% हिस्सा सैलरी के रूप में जाता है। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक आखिरी 12 महीनों की औसतन सैलरी पर पेंशन की गणना होती है। हालांकि पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए ही तय थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर जो फैसला सुनाया है, उससे आपकी पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको इस बारे में अपडेट दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी या ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।